माथुर मधुकर दास खगिव नैना कौतुक मान संग कपिसेन संग सदा। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स। रीवा से इंदौर जा रही एक नियमित विमान यात्रा उस समय खास और यादगार बन गई जब फ्लाइट के भीतर राम दरबारियों के जत्थे ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड और पवन पुत्र हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही विमान ने रनवे से उड़ान भरी, केबिन के भीतर जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारे गूंजने लगे। कुछ ही पलों में हवाई यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल गई। दरअसल राम दरबारियों का यह जत्था उज्जैन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुआ था। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम और हनुमान जी की स्तुति करते हुए सुंदरकांड का पाठ आरंभ किया। पाठ की मधुर लय और भक्तों की एकाग्रता ने पूरे विमान के वातावरण को शांत, सकारात्मक और भक्तिमय बना दिया। यात्रियों का कहना है कि ऐसा लगा मानो आसमान में भी प्रभु का नाम गूंज रहा हो। विमान में मौजूद कई अन्य यात्रियों ने भी इस भक्ति भाव का खुले दिल से स्वागत किया। कुछ यात्रियों ने मोबाइल कैमरों में इस दृश्य को कैद किया तो कई लोग स्वयं भी हाथ जोड़कर पाठ में शामिल हो गए। किसी ने हनुमान चालीसा का उच्चारण किया तो किसी ने मौन रहकर इस आध्यात्मिक पल का आनंद लिया। खास बात यह रही कि पूरे पाठ के दौरान अनुशासन और शांति बनी रही, जिससे किसी को असुविधा नहीं हुई। इस अनोखी हवाई यात्रा ने यह संदेश दिया कि भक्ति और आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चे मन से की गई आराधना कहीं भी की जा सकती है। सोशल मीडिया पर जैसे ही घटना का वीडियो और तस्वीर सामने आई, लोगों ने इसे हवा में भक्ति का संगम बताया। कई यूजर्स ने लिखा कि आज के भागदौड़ भरे इस समय में ऐसे दृश्य मन को शांति देते हैं। रीवा से इंदौर तक का यह सफर केवल दूरी तय करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और राम भक्ति की एक यादगार यात्रा बन गया। यात्रियों का कहना है कि यह अनुभव लंबे समय तक उनके दिलों में बसा रहेगा और हर बार यात्रा को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देगा। राम दरबारियों का ये जत्था पूरे जोश खरोश, श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ, और विमान में हम संपूर्ण विश्व की शांति, सद्भावना, प्रेम, भ्रातृत्व, सौहार्द की कामना के लिए पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना करेंगे। हमारे साथ राम दरबार के पूरा विमान भरा हुआ है। हमारे साथ हमारे गाइड, सबके मार्गदर्शक, संरक्षक आदरणीय महेश शुक्ला सर हैं। हम चाहते हैं कि जब सर से चर्चा हुई तो सर ने बड़े हर्ष रूप से इसका प्रस्ताव को सबसे पहले टिकट कराया। सर से हम इसके बारे में आदरणीय सर, आप बताने कष्ट करें ये कैसा अनुभव है और इसका क्या। बहुत ही सुखद यात्रा है। हम तो कई बार विमान से गए, लेकिन इस तरह समूह के साथ, राम दरबारियों के साथ विमान में यात्रा करने का अपना एक अलग ही सुखद और आत्मीय अनुभव है। मैं चाहता हूं कि ये यात्रा मंगलमय हो, सभी की यात्रा मंगलमय हो, और हम जिस परिप्रेक्ष्य, जिस आशा विश्वास के साथ जा रहे हैं वो आशा और विश्वास बने। हमारे साथ माननीय श्रीमती महेश शुक्ला सर हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हम लोगों को अपना भावना से व्यक्त कराएं। रिकॉर्डिंग कंप्लीट। मैं तो बचपन से ही राम भक्त हूँ। मेरे पिताजी का खुद का श्री राम मंदिर है बिलासपुर में। तो यदि राम जी की कृपा से मुझे ये यात्रा मिल रही है तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों की कि आप लोगों का साथ इतना अच्छा मिला और मुझे ये यात्रा संपन्न हो रही है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, जहाँ देखिए वहीं राम दरबारी ही राम दरबारी पूरा है। राम भारत के रोम रोम में बसे हैं, भारत के कण कण में बसे हैं। हमारा ये जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है। राम दरबार की यह कल्पना है कि उन पंच महाभूतों में सबको शुद्ध किया जाए। राम दरबार भी हर गंगा आरती के माध्यम से जहां जल को शुद्ध करने का काम कर रहा है, वहीं पंचमढ़ धाम में राम की अलख जलाकर रीवा की धरती को पवित्र करना चाह रहा है। आज राम दरबारी अपनी इस हवाई यात्रा के माध्यम से पवन पुत्र के सुंदर कांड का पाठ करके पूरी वायु को भी शुद्ध करना चाहता है और इस पूरी धरती को राममय करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज इसलिए बिखराव की ओर जा रहा है क्योंकि हमने अपने आदर्श बदल दिए हैं। राम जैसे नायक वाले देश में दुर्भाग्य है कि रावण की पूजा होने लगी है, फिल्मी स्टारों की पूजा होने लगी है। राम दरबार ये चाहता है कि भारत की जनता ये जाने कि हमारे नायक
आदर्श के नायक हैं, मर्यादा के नायक हैं, मानवता के नायक हैं, अनुशासन के नायक हैं। और राम वो व्यक्तित्व हैं जिनकी चेतना, चिंतन, अध्यात्म, मानवता सब कुछ पूजनीय है। तो जब हमारे पास राम जैसा नायक है तो हमें दूसरे नायक की जरूरत कहाँ है। तो यदि ये राम दरबार की ये सफलता इसलिए संभव है क्योंकि राम दरबार जिस आस्था के साथ काम कर रहा है, और इसमें हमारे संयोजक आदरणीय विद्यावारी तिवारी जी, अध्यक्ष आदरणीय प्रबोध मिश्रा जी, और ये पूरे राम दरबारी जितने खड़े हैं, इन सब की निष्ठा और चिंतन, समर्पण, आस्था, विश्वास जुड़ा है। इसलिए हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। आप सबको शुभकामनाएं। बोलिए श्री राम दरबार परिवार की जय। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।